नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल मध्य प्रदेश का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 2 साल के कामकाज के 2 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर कि 2 साल में मध्य प्रदेश को कितनी मिली रफ्तार, 2 साल में कहां पहुंची सरकार, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर विधानसभा चुनाव के 2023 के जो उनके वादे थे, जो दिवाली के ठीक पहले उनका जो संकल्प पत्र था उसको लेकर बात हो रही है, उस वादे को लेकर बात हो रही है जिसका नाम दिया गया था मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। इसका संकल्प पत्र जारी किया गया था। ऐसे में अब स्वाभाविक सा एक सवाल उठता है कि कितनी ये गारंटी पूरी हुई इन 2 सालों में और 2 साल के बाद आखिरकार प्रदेश की मोहन यादव सरकार कहां दिखाई देती है, क्योंकि दावे तो कई किए गए थे। विकास की रफ्तार में मध्य प्रदेश कहां छलांग लगा पाया है, कहां पिछड़ गया है, मौजूदा हालात क्या है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी की गारंटी पर कहां पहुंचे सीएम मोहन। 2 साल बीते, अब भी कई चैलेंज। रोजगार का वादा कैसे होगा पूरा, युवाओं का मन कैसे मोहेंगे मोहन। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। आपको तो याद होगा 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान और कुछ इसी तरह के बयानों के आधार पर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी तैयार किया था। अब चुनाव जीते तो इसी को ध्यान में रखकर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब मोहन सरकार ने 2 साल पूरे भी कर लिए हैं। दावा किया जा रहा है कि इन 2 सालों में वो काम हुए जो पिछली सरकारों में नहीं किए गए। लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। और अलग अलग नेचर की सब क्षेत्रों में अब खाद का कारखाना सागर में चालू हो जाए, ये भी आश्चर्य है। और खाद भी कौन सा, जिसके लिए 12-32-16 NPK, यूरिया। अब ये हमारे राज्य के अंदर आज अधिकांश खाद तो हमारा झाबुआ और सागर से ही पूरा हो रहा है, केवल भारत सरकार की परमिशन चाहिए। बेशक इस सरकार में बहुत काम हुए हैं। सरकार ने अपनी उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एक पुस्तक का विमोचन भी किया। लेकिन यहाँ पर सवाल मोदी की गारंटी को लेकर है। क्या प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर मिला? क्या IIT की तर्ज पर हर संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई? संकल्प पत्र में लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के अलावा आवास देने का जो वादा किया था, क्या वो आगे बढ़ पाया? क्या मिड डे मील के साथ नाश्ता और 12वीं तक मुफ्त शिक्षा योजना का वादा पूरा हुआ? ये बीजेपी के संकल्प पत्र से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर कांग्रेस भी निशाना साध रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार भी किया गया है। जो मोदी गारंटी थी, एक भी काम पूरा नहीं हुआ 2 साल में। किसान की चोरी की आपने, खाद के लिए यातना दी आपने, बीमा खा गए आप, मुआवजा खा गए आप, और जो ऋण माफी 27 लाख किसानों की कांग्रेस पार्टी ने की थी उसको भी आपने ओवरड्यू करा के वो भी खा गए किसानों की आप। मोदी गारंटी टोटल फेल। मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए भी अनेकों कॉन्क्लेव कर रही है, जो रीजनल कॉन्क्लेव्स हैं जिससे रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। युवा जो है स्टार्टअप इंडिया से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक और स्टैंड अप इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया तक निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा रोड मैप जो है, ये मोहन यादव जी का 2 साल का रोड मैप है जो हमें अब धरातल पर दिखाई देता है। यह सच है कि मोहन यादव की सरकार को 3 साल अभी बचे हैं। संकल्प पत्र में जो वादे किए भी गए उनको 5 साल में पूरा करना था। लेकिन जब सरकार का दावा है कि 2 साल में विकास की रफ्तार बढ़ गई है, तो फिर पीएम मोदी की गारंटी के नाम पर जो संकल्प पत्र जारी किया गया उसकी पड़ताल भी आवश्यक हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। देखिए 2 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में 2 साल में कई ऐसे वादे हैं जो पूरे हुए हैं, कई ऐसे भी हैं जो अधूरे हैं। हालांकि वक्त अभी और 3 साल का बचा हुआ है।
लेकिन शुरुआती दौर में जिस रफ्तार से ये वादे पूरे होने चाहिए था, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, क्या सरकार उस दिशा में आगे बढ़ पाई है? क्या जिस विश्वास के साथ लगातार 22 सालों से प्रदेश की जनता चुनती आ रही है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, क्या वो उस विश्वास पर खरे उतर पाए हैं? क्या उन उमंगों को, उन जो सपने जो दिखाए गए थे, उन सपनों को पंख मिल पाए हैं? कहां पर धरातल पर यह सरकार खड़ी है? किस तरह से जमीन पर काम हो रहा है? और क्या वाकई में जो वादे कहे गए थे उस दिशा में कुछ बदलाव हुआ है? इसीलिए आज हमें लिखना पड़ रहा है, मध्य प्रदेश को कितनी मिली रफ्तार, 2 साल में कहां पहुंची सरकार? इसी विषय पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष सिंह परिहार जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले करते हैं संतोष सिंह परिहार जी, आपकी तरफ से ही। विपक्ष के नाते तो आप जवाब देंगे ही, पर मैं चाहता हूं कि बतौर मध्य प्रदेश के रहवासी के नाते भी आप ईमानदारी के साथ बताइए कि किस तरह से इस 2 साल के कार्यकाल को आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की रफ्तार जो है वो कितनी ज्यादा आगे बढ़ी है, कहां पहुंचा है मध्य प्रदेश, जो वादे किए थे कितने पूरे कितने अधूरे? देखिए गंगा सागर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा जो है डिबेट बिठाई कि मध्य प्रदेश में शासकीय योजनाओं से लेके सबसे जो है बात करना चाहिए और धरातल पे देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक आम नागरिक होने के नाते, कांग्रेस का प्रवक्ता बाद में, पहले मैं एक आम नागरिक के नाते बताना चाहता हूँ कि जब भ्रष्टतम मुख्यमंत्री इस प्रदेश में जब से पर्ची वाले मुख्यमंत्री आए हैं, तब से 2 चीजें बहुत आसान हो गई। घर घर शराब जो है, अब घर घर शराब जा रही है, वहां टैक्स वसूला जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई थाना नहीं है, ऐसा कोई तहसील नहीं है जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नहीं हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसा कोई बचा नहीं है जिसको इनने ठगा नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति, आप एक योजना भी बता दो जो धरातल पे हो। योजनाओं की स्थिति ये है कि जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार का 4,21,032 करोड़ का बजट है, इसके अंदर 4,64,000 करोड़ रुपए जो है अभी तक कर्ज में, मतलब कर्ज जितने का बजट है उससे ज्यादा कर्ज ले चुकी सरकार, और फिर भी पीठ थपथपा रही है। इनकी जो केंद्र की गारंटी की जो आपने बात करी, प्रधानमंत्री जी ने बोला तो सबके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, आज तक आए क्या? 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार मिलने की बात करी थी, वो करी। लाडली बहना को 3,000 रुपए महीने देने का बोला था, वो दिया क्या? तो ये मध्य प्रदेश केवल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रदेश है। रिचार्ज और टॉपअप पे जब एसपी कलेक्टर चलेंगे और हफ्ता वसूली करके जो है मंत्री मुख्यमंत्री को देंगे, तो हमारा मध्य प्रदेश भ्रष्टतम प्रदेश बन चुका है। इनको जो है, संतोष जी ठीक है, आप विपक्ष आते आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दादा अच्छा होता है कि आप सबूत भी पेश करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जनता के बीच जाते, बताते कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है या उनके साथ जो बातें कही गई थी, छल किया गया था। ये बातें आप जनता के बीच जाके कहते तो शायद आपकी बात को मजबूती मिलती और लोगों के बीच आपकी बात आती। गंगा सागर जी, मैं आपसे जो बात बता रहा हूँ, आपने एक आकलन का बोला, मैंने बताया। अब आकलन ये सारी चीज आप ही बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश का जितना बजट है उससे ज्यादा कर्जा है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसका सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल। झूठ है, और जो बात जो है ना सामने है ना, बिना पैसे के अगर पटवारी काम कर रहा हो तो ये बता दीजिए, बिना पैसे के खाने वाले काम कर रहा हो ये बता दीजिए। 40% कमीशन की सरकार है कि नहीं है, आप स्वतः ही पता हो जाएगा, आप सब जगह जाएंगे तो। इसमें कोई ऐसा बताने की बात नहीं, आम जनता को सब मालूम है। आम जनता इससे जो है पर सवाल फिर यही आता है ना, देखिए संतोष जी, फिर सवाल मन में यही आता है कि जब वाकई में ऐसा चल रहा है 22 साल से, तो जनता चुन क्यों रही है? तो या तो फिर अपने आप से आप आत्ममंथन करके पूछना पड़ेगा आपको, या आप अपनी बात नहीं रख पा रहे। 2 तरह की बातें हो जाएगी यहाँ पर। देखिए क्या है, जब ऊपर से लेके जो है आजकल जो पार्टी है उसको 4 जगह लड़ना पड़ता है, पुलिस प्रशासन से, कांग्रेस के, पुलिस। ठीक है, चलिए वापस आऊंगा, तब जवाब दीजिएगा इस पर। और मुझे क्योंकि शिवम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनको लाना चाह रहा हूं। शिवम जी, 2 साल वर्तमान सरकार के और 20 साल पहले की सरकार के, यानी कि 22 साल का कार्यकाल। लेकिन पिछले कार्यकाल का जो आपका जो संकल्प पत्र था पिछला आपका, उस पर मैं चाह रहा हूं कि बताइए कि कितने वादे पूरे कितने अधूरे, क्योंकि विपक्ष ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कई सवाल उन्होंने पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या आईआईटी की तर्ज पर हर संभाग में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हो गई है? क्या लाडली बहनों को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल गई है?
जो आवास देने की बात हुई थी, मिड डे मील में नाश्ता देने की बात हुई थी, क्या वो हो पाया? क्या 12वीं तक के मुफ्त में शिक्षा दे पाए हैं? 22 साल के जो घोटाले हुए हैं उनके अनुसार उसकी लोकायुक्त की जांच क्यों नहीं हो पा रही है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभाग आपात स्थिति में क्यों है? शासन में पारदर्शिता की कमी क्यों है? मंत्री नेताओं पर आरोप भ्रष्टाचार के क्यों लग रहे हैं? क्यों नशे को लेकर आरोप लग रहे हैं? ये तमाम तरह के सवाल आज उठाए गए हैं। क्या जवाब इसका? देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी और कर्मठ नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 वर्षों को पूर्ण किया है, तो विघ्न संतोषी कांग्रेस जैसी जो शक्तियां हैं अपने तरीके से एक नकारात्मक एजेंडा लेकर के आगे बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश की जनता इस हकीकत और वास्तविकता से पूरी तरीके से रूबरू है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल को मध्य प्रदेश की जनता की उन्नति, कल्याण और बेहतरी के लिए हर संभव तरीके से प्रयत्नशील होकर के कहीं न कहीं संकल्पित भाव के साथ आगे बढ़ाया। वहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरी अवधि में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक और एक निकम्मे विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करती रही। झूठ, फरेब, इस प्रकार की चीजें कांग्रेस के जो कोर एजेंडा था उसमें हमें देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा कि उस संकल्पना को साकार किया जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री बनने के पश्चात ही ड्रीम विजन था कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल जो नीति है उसका सरलीकरण किया जाए। 18 से ज्यादा पॉलिसियां बनाई गई और उसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया कि आज मध्य प्रदेश एक औद्योगिक क्रांति को कहीं न कहीं विटनेस करे। और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया? रीजनल स्तर पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव मीट किया, सेक्टर स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक उद्योगों की ओर बढ़ावा दिया गया। हमने देखा कि हजारों करोड़ रुपए की संपदा वाले उद्योगपति आज स्वयं मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल, सागर जैसे संभागों में आए और वहां पर उन्होंने इन्वेस्टर मीट को संबोधित किया। वहां पर निवेश प्रस्ताव पारित करवाए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ऐसे उद्योगपतियों से व्यापक विमर्श और चर्चा की, इसकी संभावनाओं को तलाशा। हमारी सरकार का बहुत ही एक स्थायी रोड मैप रहा है विकासत और विरासत का। तो विरासत को संजोने संवारने के लिए कृष्ण पाथेय की बात हो, सांदीपनी विद्यालय की बात हो, अथवा जो गीता भवन, गीता जयंती जैसे हमारे सरकार के उपक्रम रहे, वह उस दिशा में भी आगे बढ़ते हुए नजर आए। वैदिक घड़ी को हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व के मानपटल पर स्थान दिलाने का काम किया। राजा विक्रमादित्य का नाट्योत्सव आज राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बना चुका है और हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं वहां पर भी अब इसकी धमक गूंजने जा रही है। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि हमारी सरकार ने लगातार इस दिशा में बहुत तेज गति के साथ काम किया। अभी घोटाले का दिख रहा था, तो अभियोजन को स्वीकृत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूरी कमेटी बनाई है और आने वाले वक्त में बहुत तेज गति के साथ काम करेगी। तो जितनी भी प्रशासनिक संश्लिष्टताएं थी उसका माननीय मुख्यमंत्री जी निराकरण निकाल रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, लगातार इस दिशा में सरकार ने प्रयत्नशील होकर के काम किया है। चाहे वह बायोडायवर्सिटी का विषय हो, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का विषय हो, हर दृष्टि के साथ यह 2 वर्ष स्वर्णिम रहे। अब आने वाले वक्त शिवम शुक्ला जी, इतना काम हो रहा है तो विपक्ष सवाल क्यों पूछ रहा है? फिर सवाल तो ये भी पूछ रहा है ना कि विपक्ष का देखिए 4,64,000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश पर है। 3,000 रुपए का कर्जा अभी लिया गया, 3,000 करोड़ रुपए का कर्जा। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए पूरा, उसके बाद जवाब मैं लूंगा, आपसे ही लूंगा जवाब, आपको ही देना है। नहीं, मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ ना। एक और सवाल इस बात को लेकर है। सनी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया। मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती होगी कि उनकी सरकार इतना कर्ज लेकर के कर क्या रही है, वो कर्ज आ कैसे रहा है, हम कर्ज को चुकाएंगे कैसे, हमने पूर्ववर्ती सरकारों से कितने गुना ज्यादा कर्ज ले लिया। तो स्वाभाविक तौर पर इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता के सामने यह प्रस्तुत है कि इनकी सरकार के दौरान कर्ज और जीएसडीपी के बीच का जो रेशियो था, जो किसी भी सरकार के कर्ज की व्यवस्था को मापने का सबसे बड़ा पैमाना होता है, वह 31.8% का था। इनकी सरकार अपनी जीएसडीपी के साइज के मुकाबले 31.8% का कर्ज ले रही थी। वही कर्ज घट करके आज 27.6% रह गया। इस दौरान हमने तमाम तरीके के सूचकांकों में बेहतरी की, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, कल्याणकारी योजनाएं चली और इसके बावजूद भी हमारी कर्ज और जीएसडीपी की खाई पड़ती हुई चली गई। आने वाले वक्त में भी जो आरबीआई की तय मॉनेटरी पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, उनके अंतर्गत ही सरकार कार्यरत है और लगातार जन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस जैसे नकारात्मक और निकम्मे स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती। माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित होकर के मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। आने वाले 3 वर्षों का रोड मैप भी उन्होंने तैयार किया और हम बहुत ठीक है, इस पर आगे और आएंगे क्योंकि बहुत देर से डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। आर.के. शुक्ला जी, क्या ये जो काम गिनाए जा रहे हैं धरातल पर वाकई में उतने उतरे हैं कि सिर्फ ये वादे ही वादे हैं, धरातल पर स्थितियां कुछ और है? और चूंकि शिवम जी जुड़े हुए हैं तो शिवम जी कह रहे हैं कि हमने कर्जे को लेकर तो खबरें ये भी आती है कि जो केंद्र हैं उन्होंने अब कर्जा देने से भी मना कर दिया क्योंकि जो एक रेशो है उसको हम क्रॉस कर चुके हैं, इतना ज्यादा कर्जा हम ले चुके हैं। निवेश के लिए कहा जाता है कि 10% का निवेश होता है, भले कितने भी आप निवेश सबमिट करा लीजिए,
जमीनी स्थितियों को आप कैसे देखते हैं, 2 साल के कार्यकाल को कैसे आंकते हैं? देखिए, आपने बोला जमीनी स्थिति को, निश्चित रूप से मोहन सरकार को बाद 2 साल हो गए हैं। सबसे पहले तो मोहन जी को, उनकी पूरी सरकार को बधाई। आज का जो डिबेट का मुख्य मुद्दा है वो 3 विषय है जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र में 2023 में। उनमें से एक मुद्दा था प्रत्येक परिवार को नौकरी या स्वरोजगार। जी, उसमें भी नौकरी तो नहीं मिली, नौकरी तो नहीं मिली। हाँ, स्वरोजगार की ओर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। सफलता असफलता 2-3 साल बाद दिखाई देगी। दूसरा मुद्दा था IIT प्रत्येक डिवीजन संभाग में, जो शायद नहीं बने। मेरा जो मुख्य वजन है या जो मेरा ये आज का इन डिस्कशन, मैं इसमें एक और जोड़ना चाह रहा हूं शुक्ला जी, माफी के साथ। एक मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, किसानों का मुद्दा। गेहूं प्रति क्विंटल 2700 रुपए, धान 31 रुपए लेने की बात कही गई थी। बिल्कुल, उस पे भी आते हैं। जो तीसरा इनका संकल्प पत्र में वादा किया गया था, लाडली बहनों को आवास देने का वादा। वादा आवास तो नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, मोहन सरकार में एक जरूर हुआ है कि जो हमारी देश की आधी आबादी है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो जिस पर जोर देते हैं कि भाई जो नारी शक्ति को आगे बढ़ाया जाए। सनातन में भी लिखा है, नारी शक्ति हो, कन्या शक्ति हो, सनातन की ये मूल धारणाएं भावनाएं हैं। इन धारणाओं पर, भावनाओं पर और मोदी जी के मिशन पर मोहन सरकार का एक कर्मचारी सार्वजनिक मंच से खड़े होकर अपमान करता है। उसके बाद भी आज 19 दिन होने वाले हैं। 25/11 की घटना थी, आज 13/12 में उसको हटा दिया गया है। आप अपडेट कर लीजिए अपने आप को शुक्ला जी। नहीं, अभी हटाया नहीं गया है, हटाया नहीं गया है। ठीक है, उसको जो वो उप सचिव के पद पे कार्य कर रहे थे, वहां से ट्रांसफर करके उनको GND विभाग में भेजा गया है बिना पद के। इसको हटाना नहीं बोलते, बर्खास्त करने को हटाना बोलते। ऐसा नहीं किया गया है। अब आप देखिएगा, इतने दिनों के बाद भी जो सरकार का मुख्य मिशन है आदि आबादी, जिन महिलाओं के दम पर मोहन सरकार CM बन के बैठे हैं। आपको याद होगा शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना चलाई थी, जिसका असर था कि ये सरकार फिर से आई, भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। तो जिनके दम पे आज सरकार में है, जब उनकी बारी आती है, नारी शक्ति के अपमान की बारी आती है, तब मोहन यादव जी व्यक्तिगत रूप से चुप रहते हैं। आज तक उन्होंने ऐसा कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। अब जो आपने बोला किसान समस्या का, निश्चित रूप से किसान खाद को लेके परेशान है। भावांतर योजना पुनः शुरू की गई है, कुछ राहत किसानों को मिली है, जो सही है वो बोला जाना चाहिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक अगर निचोड़ निकाला जाए तो जो योजनाएं चल रही थी शिवराज सिंह सरकार की, उनको आगे बढ़ाया गया है। कोई नई योजना मुझे तो नजर नहीं आती। चलिए संतोष परिहार जी, आखिर क्या वजह है कि 22 साल से सत्ता में वो काबिज है और आप विपक्ष में बने हुए हैं? क्या कुछ भी काम नहीं हो रहा है या किसी काम की स्वीकार्यता विपक्ष को दिखाई नहीं देती? देखिए सनी जी, आप तो खुद ही आकलन करिए ना। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना थी स्मार्ट सिटी। एक जगह स्मार्ट सिटी अगर कंप्लीट हो गई है तो बताएं, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ी है तो बताएं। दूसरी योजना थी इनकी आवास की, प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास जो है 50% भी अगर मध्य प्रदेश में अगर पूरा हुआ तब काम रुके हुए वैसे के वैसे ही। तो ये और जो है तीसरी योजना थी राष्ट्रीय जल मिशन, घर घर नल जल योजना। नल जल योजना कागजों की भेंट चढ़ गई। तो देखिए आपके तो सामने ही है ना, आप एक बता दीजिए पूरा हुआ क्या? किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? किसान जो है खाद की लाइन में नहीं मर रहा है क्या? मध्य प्रदेश के अंदर रोज बलात्कार, रोज लूट, हत्या नहीं हो रही के? सब आंकड़े आपके पास देखेंगे आप। तो जबकि गृह मंत्री मोहन यादव जी है, तो मोहन यादव जी तो एक काम मोहन यादव जी कर रहे हैं कि उन्होंने लाखों पेड़ कटवा दिए सिंगरौली में। तो हमारे जो है पर्यावरण का क्या हो रहा है, ये तो भगवान ही मालिक है। पूरे मध्य प्रदेश को बेच दिया अडानी के इसमें। तो इसमें तो शर्म आना चाहिए कि जो ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री आया है कि जो हमारे पूरे व्यापार अडानी ने क्या हालत करके करी है वहां पे जरा देखिए जाके आप सिंगरौली के अंदर कितने लाखों पेड़ कट गए। आप ये बताइए एक पेड़ तैयार होने में कितना समय लगता है? ये मध्य प्रदेश सरकार केवल जो ये हमारी सांची जो दुग्ध संघ बहुत अच्छा एक वो था, उसको जो है जो दूसरे उसमें कन्वर्ट कर दिया।
वो भी गुजरातियों को उसमें कर दिया। तो मध्य प्रदेश में जब से 6 एक्सप्रेस वे बनाने की बात भी कही गई थी, विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा, अटल प्रगति, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, मध्य भारत विकास पथ, ऐसी कई बातें कही गई थी। शिवम जी, फाइनल छोटी सी प्रतिक्रिया 10 सेकंड में। देखिए, मैं बता रहा हूँ, उनकी सारी योजनाएं झूठी है, कागजों में चलने वाली योजनाएं, सतह पे कुछ भी नहीं है, कोई उसमें। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, परिहार जी और शिवम जी आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम शुक्ला जी आपका, संतोष सिंह परिहार जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश कितनी रफ्तार भविष्य में पकड़ेगा, कितने काम अधूरे हैं, उस पर आगे क्या स्टैंड लिया जाएगा, कैसे इनमें गति आएगी, प्रगति आएगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अभी सरकार के पास 3 साल का वक्त बचा हुआ है। जरूर वादे बहुतेरे हैं, लेकिन इन वादों की सच्चाई आगे भी हम जांचते परखते रहेंगे और उनसे सवाल पूछते रहेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में ये काम अधूरा क्यों है। क्योंकि आप हर बार देखते हैं सवाल मध्य प्रदेश का, तो सवाल आपका हम पूछते रहेंगे। इसके साथ इस खास पेशकश में बने रहिए हमारे साथ INS 24/7 पर। नमस्कार।